गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो 15 लेसन चल रहा है हमारे केमिस्ट्री का, 12th केमिस्ट्री का पॉलीमर, उसमें हमने हमारे 2 लेक्चर हो गए। फर्स्ट में हमने देखा पॉलीमर क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल से पॉलीमर कैसे अलग होता है। सेकंड एंड क्लासिफिकेशन देखा पॉलीमर्स का। लेक्चर सेकंड में क्या देखा, क्लासिफिकेशन। 5 टाइप से हमने पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इनके बेसिस पे 5 टाइप से पॉलीमर्स को क्लासिफाइड किया था। थर्ड लेक्चर में क्या है, पॉलीमर अब बनता कैसे हैं, मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर बनाने की जो रिएक्शंस होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलीमर बनाने के प्रिपरेशन मेथड्स। तो पॉलीमर स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने प्रकार के होते थे, स्ट्रक्चर वाले बेसिस पे अगर हम देखें पॉलीमर्स को तो 2 प्रकार के होते थे। एक तो होता था एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता था कंडेंसेशन पॉलीमर। एक तो होता था एडिशन पॉलीमर, दूसरा होता था कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर का पढ़ेंगे पहले, फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन, फिर पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता था, जैसे मोनोमर यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन है, इसकी बहुत सारी एन यूनिट्स आपस में जब पॉलीमराइजेशन करती थी तो क्या बन जाता था, पॉलीथीन बन जाता था। CH2 सिंगल बॉन्ड और CH2 ऐसे बनता था पॉलीमर। यहाँ पे एन लगा देते थे हम कि इसकी बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइंड होकर एक पॉलीमर बनाती है। बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स ऐसे आपस में कंबाइंड होती जाती है और एक बड़ा सब्सटेंस मैक्रोमोलिक्यूल बनाती है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। ऐसे होता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन भी 3 टाइप का हो सकता है। देखो इसमें क्या होता है कि हम एक कैटेलिस्ट, एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए एक कैटेलिस्ट यूज करते हैं जो एक रिएक्टिव स्पीसीज बनाता है। 3 मेथड होंगे इसके, देखना। रिएक्टिव स्पीसीज बनाता है, वो हो सकता है रिएक्टिव स्पीसीज फ्री रेडिकल हो, कैटाइन हो और एनाइन हो। ये 3 प्रकार की फ्री रेडिकल, कैटाइन और एनाइन 3 प्रकार की रिएक्टिव स्पीसीज बनाता है कैटेलिस्ट इसमें, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। तो हम देख लेते हैं। एक तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, एक कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे एनाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो 3 टाइप का एडिशन पॉलीमराइजेशन दे रखा है हमारे, उसमें हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई तीनों पॉलीमराइजेशन होते हैं, सभी में 3 स्टेप होती हैं, 3 स्टेप होती है। पॉलीमराइजेशन मतलब जो हम पॉलीमर बनाते हैं उसकी प्रोसेस की 3 स्टेप होती है। मैं आपको इधर थोड़ा रफली बता देता हूँ। पहला होता है, सबसे पहली स्टेप होती है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन का मतलब चेन उसमें हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड प्रोसेस होती है इसकी, चेन पहले तो स्टार्ट करेंगे चेन को, फिर चेन की लेंथ बढ़ाएंगे, तो चेन प्रोपेगेशन। दूसरी स्टेप होगी, स्टेप फर्स्ट होगी चेन इनिशिएशन, जिसमें चेन को स्टार्ट करेंगे। प्रोपेगेशन में क्या करेंगे, चेन लेंथ इंक्रीज करेंगे। और स्टेप थर्ड कौन सी होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ना जब पॉलीमर बन जाएगा तो फिर उसको रोकना होता है। तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन, इसमें क्या करते हैं, हम चेन को स्टॉप करते हैं। जो पॉलीमर बन रहा है उसकी लेंथ काफ़ी हो जाती है कि इतना पॉलीमर बहुत है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं रिएक्शन को। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन था, उसका एक एग्जाम्पल था पॉलीथीन। एग्जाम्पल था CH2 डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में एथीन की मोनोमर बहुत सारी यूनिट्स अगर यूज़ करते हैं तो पॉलीथीन बन जाता है। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। अब फ्री रेडिकल कैसे बनाएंगे इससे, देखो। सबसे पहले फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की 3 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्टेप फर्स्ट होती है चेन इनिशिएशन स्टेप। ये वाली चेन इनिशिएशन स्टेप पे क्या करते हैं, जब भी पॉलीथीन का अगर पॉलीमर बनाना हो, ये पॉलीथीन है, जब भी पॉलीथीन का अगर पॉलीमर बनाना हो तो क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए एक पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। पेरोक्साइड क्या होता है, जिनको बराबर 2 भागों में डिवाइड किया जा सके और वो फ्री रेडिकल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल
ROO और R। ये एक एल्काइल प्रोक्साइड है, जैसे H होता है यहाँ और यहाँ H होता था, हाइड्रोजन प्रोक्साइड होता था, जैसे HOO और H। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना H2O2। तो ये एक हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। वैसे क्या है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो एल्काइल प्रोक्साइड। और एल्काइल प्रोक्साइड को अगर ब्रेक करना चाहें तो होमोलाइटिक फिजन होता है, तुम्हें बताओ। तो ये ऐसे बनेंगे 2R और O और इसके ऊपर फ्री रेडिकल, ऐसे बनेगा ये प्रोक्साइड से। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो कुछ ऐसा बनेगा कि RO और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्लस O और R उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, तो ये क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। अब इस फ्री रेडिकल की स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, हमें एथीन से रिएक्शन कराते हैं। देखो एथीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस R और O, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनेगा, ये देखो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इधर भी हो गया, तो ऐसे जोड़ सकते हैं अपन RO एक तरफ CH2 ये और इधर CH2 और यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये बन गया। ऐसा सोचो तुम, ये एथीन की दो मोनोमर, एथीन की एक मोनोमर यूनिट है RO। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर वाला इससे बॉन्ड बना रहा है डायरेक्ट, तो क्या RO फिर क्या आया CH2 और फिर CH2। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ हो गए, ये बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन तो बच गया, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, चेन इनिशिएशन। अब देखो चेन स्टार्ट हो गई, इसमें स्टार्ट कैसे हुई कि हमने क्या किया, एक प्रोक्साइड है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसकी रिएक्शन किससे करवाई, एक मोनोमर से करवाई। उसकी रिएक्शन क्या करवाते हैं, एक मोनोमर से करवाते हैं, जो हमारे पास वो बनता है फ्री रेडिकल, उसकी मोनोमर से रिएक्शन करवाते हैं तो एक बड़ा फ्री रेडिकल बन जाता है। इसको अपन कह सकते हैं लार्ज फ्री रेडिकल, एक लार्ज फ्री रेडिकल बनाते हैं। स्टेप 2 कौन सी होती है, चेन प्रोपेगेशन। देखो यहाँ प्रोपेगेशन, या इसको अपन कह सकते हैं चेन लेंथ इंक्रीज करने वाली, है ना। तो इसमें क्या होता है, लेंथ इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है, या ऐसे लिख सकते हैं अपन, लेंथ इंक्रीज होती है। हमारे पास फर्स्ट स्टेप से ये मॉलिक्यूल बना है ROCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और फ्री रेडिकल। फिर इसकी और मोनोमर यूनिट से रिएक्शन करवा लो, सेम ऐसी की ऐसी लार्ज होती जाएगी चेन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, इधर फ्री रेडिकल बच जाएगा। देखो RO यहाँ से CH2 ऐसा का ऐसा CH2 और ये आगे वाला CH2, दोनों ने क्या करा, इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लिया, यहाँ क्या बचा CH2 और फ्री रेडिकल, और लार्ज फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो लार्ज फ्री रेडिकल है, इसको अपन ऐसे बहुत सारी जितनी बार रिएक्शन करवाएंगे, ऐसे जितनी बार ऐसे मोनोमर रिएक्शन से रिएक्शन कराते जाएंगे, ऐसे मोनोमर यूनिट से, उतने के उतने यहाँ कार्बन ऐड होते जाएंगे। देखो इसमें 1 2 कार्बन थे, दो, फिर एक मोनोमर से करवाया 3 4, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और अगर एक मोनोमर से रिएक्शन करवाएंगे तो 6 कार्बन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जितनी बार मोनोमर से आप रिएक्शन कराते जाओगे उतनी क्या बढ़ती जाएगी, चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसको चेन प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं, या चेन की लेंथ इंक्रीज करती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इनिशिएशन होता है एक फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल को पहले प्रोक्साइड को ब्रेक करते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं, उसकी मोनोमर से रिएक्शन करवाते हैं तो एक लार्ज फ्री रेडिकल बन जाता है। फिर लार्ज फ्री रेडिकल की चेन प्रोपेगेशन, चेन लेंथ इंक्रीज करते हैं। इसमें हम लेंथ इंक्रीज कैसे करते हैं कि जो हमारे पास फ्री रेडिकल बन के आया था उसको बार बार मोनोमर यूनिट से रिएक्शन कराते जाते हैं तो उसकी चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो अगली स्टेप में, सेकेंड स्टेप में ही लिख रहा हूँ मैं भी, है ना। सेकेंड स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं इनको कि जैसे हमारे पास जो लार्ज फ्री रेडिकल बनाया अभी लास्ट टाइम, ROCH2, 4 कार्बन थे उसमें CH2 और CH2, ये बना था हमारे पास अभी लास्ट में, है ना। सेकेंड स्टेप ही चल रही है अभी, स्टेप 2 चेन प्रोपेगेशन ही चल रही है। इसमें हमारे पास ये फ्री रेडिकल बना था। अब इस फ्री रेडिकल को अगर मैं बहुत सारी मोनोमर यूनिट से रिएक्शन करवाऊंगा एथीन की, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख दूँ, एन लिख देता हूँ उनको कि बहुत सारी यूनिट्स होगी। तो बहुत सारी यूनिट्स होगी तो ऐसे कैसे मैं यहाँ पे 2 2 4 हो गए थे और इनको 2 कितने हो जाएंगे टोटल, तो 6 कार्बन हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना फिर इसको ऐसे लिख दिया जाता है इजी वे में, ROCH2 CH2, है ना। कितने कार्बन है 4, CH2 और CH2 ऐसे करके 1 2 3 4, ऐसा कि 1 2 3 4, इसके बाद ये 2 कार्बन, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH2 और CH2। अब कोई भी एक जगह
जैसे मैंने एन मोनोमर यूनिट ली है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे माना मैंने कि ये बार बार है, यहाँ पर ऐड होती जाएगी, तो एन लिखा है मैंने यहाँ, ये देखो एन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी अपन एन बराबर कितनी भी हो सकती है, अगर 100 मोनोमर ऐड करेंगे अपन, 100 करेंगे या 200 करेंगे या 500, जितनी भी अपन ऐसे मोनोमर यूनिट्स इथेन को अपन इसमें ऐड करेंगे उतनी ही ऐड होती जाएगी। तो ये 4 कार्बन पहले थे, देखो 1 2 3 4, ये हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2N, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक को ऐसे ब्रैकेट में लेके क्या कर दिया, N लगा दिया। इसका मतलब अगर N बराबर यहाँ पर 50 यूनिट होगी तो यहाँ 50 ऐड होगी ऐसी कैसे, अगर यहाँ पर 70 होगी तो 70 होगी, 100 होगी तो यहाँ 100 ऐड होगी ऐसे कैसे, क्योंकि हम बार बार ऐसे बराबर लेंथ को इंक्रीज करके इतना बड़ा नहीं लिख सकते कि जैसे 50 यूनिट यहाँ पे लिख के फिर 50 को ऐसे बराबर कार्बन लगा के लिखे जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने N यूज़ कर लिया और N यहाँ पे लगा दिया है। ऐसा कैसा ही होगा, क्या यहाँ पे फ्री रेडिकल था तो लास्ट वाले कार्बन पर क्या चलता जाएगा, फ्री रेडिकल। अब क्या होता है स्टेप थर्ड, कि माना मैंने कि मेरे पास ये एक इतनी बड़ी मोनोमर यूनिट हो गई, लार्ज फ्री रेडिकल कह सकते हैं इसको, या बहुत बड़ी लार्ज फ्री रेडिकल ही है, ये बहुत लार्ज है, वेरी लार्ज फ्री रेडिकल। अब मेरे को क्या करना है कि इस रिएक्शन को रोकना है। अब इस रिएक्शन को अगर स्टॉप करना है तो तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, रिएक्शन को स्टॉप करते हैं कि मेरे को इतना ही बड़ा पॉलीमर चाहिए था, अब हमें क्या करना है, रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए क्या होती है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होती है, चेन टर्मिनेशन, चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। इसमें क्या करते हैं, स्टॉप करना होता है रिएक्शन को, इसमें क्या करना होता है, रिएक्शन को स्टॉप करना होता है। चेन टर्मिनेशन जो स्टेप होती है, इसकी थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होता है कि अपने को जो रिएक्शन हो रही है, जैसे मोनोमर आपस में रिएक्ट करके एक बड़ा लार्ज फ्री रेडिकल बना रखा है, अब इसको रोकना है। तो ये क्या होता है, जो भी रिएक्टिव स्पीसीज वो होती है जो क्या हो, या तो फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल मतलब जैसे किसी के ऊपर ऐसा एक इलेक्ट्रॉन हो, तो फ्री रेडिकल भी बहुत रिएक्टिव होते हैं, कैटाइनिक हो या एनाइनिक हो, कैटाइनिक एनाइनिक पॉजिटिव या नेगेटिव, या किसी पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो ऐसे, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ज़्यादा रिएक्टिव। तो इसको रिएक्टिविटी कम करने के लिए या रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना होता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चेन टर्मिनेशन में स्टॉप करेंगे रिएक्शन को। तो देखो कैसे, 3 तरीके से कर सकते हैं। चेन टर्मिनेशन प्रोसेस 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। पहला देखो बाई कपलिंग, पहला है बाई कपलिंग। कपलिंग में क्या करते हैं, ऐसे जो 2 मोनोमर यूनिट्स होती है, जैसे एक हमने ऐसे बनाई मोनोमर से, ये सॉरी ये जो एक फ्री लार्ज फ्री रेडिकल है, ऐसा ही दूसरा फ्री लार्ज रेडिकल ले और दोनों को क्या करा दे, रिएक्शन करवा दे। रिएक्शन करवाने पे क्या हो सकता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसके भी ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएंगे। देखो RO CH2 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 और CH2, इधर एक तो है, ऐसा कैसा ही एक फ्री रेडिकल और हो तो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ कि देखो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, तो 2 2 4 2 6 कार्बन और RO, तो CH2 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 और O और R। यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, N, और यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल, एक ऐसा और एक दूसरा ऐसा। इसको N1 लिख देता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ, N2। अब ये आपस में दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो यहाँ ऐसा कैसा बॉन्ड बन जाएगा, तो देखो RO CH2 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 और ये आगे वाला CH2, ये वाला कार्बन CH2 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 O और R। यहाँ पर RO ये क्या था, N1, इधर RO ये क्या था, N2। कार्बन काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 और 6, दोनों तरफ कितने मिला के 6 इधर 6 इधर, कितने कार्बन थे, 12 कार्बन थे। तो यहाँ काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 1 2 3 4 5 और 6 के बाद ये दोनों क्या करे, इलेक्ट्रॉन दिए और इन्होंने ये बॉन्ड बना लिया। देखो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, एक इसने डोनेट किया, दोनों ने क्या किया, एक बॉन्ड बना लिया, जिससे क्या हो गया, दोनों की रिएक्टिविटी खत्म हो गई।
इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, जिससे यह भी, इसकी भी रिएक्टिविटी कम हो गई, इसकी भी रिएक्टिविटी कम हो गई और पॉलीमर बनना भी क्या हो गया, स्टॉप। तो पहले बाई कपलिंग, इसमें क्या होता है, बाई फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड, इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। दूसरी टाइप क्या होता है, दूसरे टाइप से अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे कपलिंग है वैसे क्या होता है, बाई डिसप्रपोगेशन, बाई डिसप्रपोगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऐसी की ऐसी दो मोनोमर यूनिट होगी, देखो ऐसी की ऐसी दो मोनोमर यूनिट होगी, जिसमें से एक मोनोमर यूनिट, जैसे ये है एक मोनोमर यूनिट, एक वाली एक ये है मोनोमर यूनिट और दूसरी क्या है, ये है मोनोमर यूनिट। इसमें क्या होगा, जो ये मोनोमर यूनिट है फर्स्ट वाली, उसका एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें, बाई ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, बाई ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है इसमें। हाइड्रोजन का ट्रांसफर कैसे होता है, देखो आगे वाले पेज में देखते हैं। जैसे एक मोनोमर 6 कार्बन थे, याद होगी अब तक, ROCH2CH2 CH2 CH2, देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन CH2, प्लस एक ऐसी कैसी और बना लूँ, CH2 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 और O और R। यहाँ पर क्या लगाएंगे, N1, यहाँ क्या लगाएंगे, N2। यहाँ क्या था, फ्री रेडिकल, इसमें भी क्या है, फ्री रेडिकल, यही था। यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैं इधर ट्रांसफर करूँ तो कुछ ऐसा बढ़ेगा क्या, देखो एक हाइड्रोजन अगर यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ CH और H मैंने ऐसे मान लिया, अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ जाके ऐड हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है पहले से, तो दोनों क्या करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये, दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म, तो यहाँ CH3 हो जाएगा, CH3 CH2 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 और N1 OR। क्या इसकी, इस पे फ्री रेडिकल था वो खत्म हो गया, तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया, ये भी एक न्यूट्रल बन गया। और यहाँ क्या हुआ, इधर वाले में देखो ROCH2 क्या था यहाँ पर, N1, और ये क्या है, CH2 और CH और CH2 फ्री रेडिकल था, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बच गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये भी क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी रिएक्टिविटी को खत्म कर सकते हैं। ये दो टाइप हो गया। पहला क्या था, पहला था जिसमें अपन क्या करते थे, दो मोनोमर यूनिट्स को आपस में रिएक्शन करा देते थे, जो फ्री रेडिकल थे वो एक एक इलेक्ट्रॉन देके के एक बॉन्ड बन जाता था दोनों के बीच में, वो उसको अपन क्या कहते थे, बाई कपलिंग, बाई कपलिंग। दूसरा क्या था, बाई डिसप्रपोगेशन, जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो जाता है, जिससे ये तो CH3 में चेंज हो जाता है, ये वाला कार्बन तो CH3 में चेंज हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन जाने से एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ, दोनों क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए ये भी न्यूट्रल हो जाता है, ये भी न्यूट्रल हो जाता है। तीसरा है बाई चेन ट्रांसफर, बाई चेन ट्रांसफर। बाई चेन ट्रांसफर में क्या होता है कि जो एल्केन होते हैं, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स डाल दिए जाते हैं चेन में, RH एडेड, जैसे ऐड कर देते हैं ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे एल्केन, RH का मतलब एल्केन हो सकता है, CH3H या ऐसा कुछ भी है ना, CH3CH2H ऐसे, तो अपन इसको C2H6 भी कहते हैं। जैसे मैथेन, एथेन, ऐसा कुछ ऐड कर देते हैं चेन में, जैसे चेन में रिएक्शन चल रही है तो रिएक्शन में कुछ ऐसा बना हुआ होगा, R, सेम वही लिख रहा हूँ, ROCH2CH2 6 कार्बन लेने अपने को, CH2 और CH2, यहाँ पर क्या था, N1, ऐसा कैसा, ये फ्री रेडिकल, ऐसे कुछ कंपाउंड्स बन गए थे चेन प्रोपोगेशन स्टेप में। तो अपन ऐसा कुछ डालेंगे RH, तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ये ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन जाएगा, तो कुछ ऐसा का बनेगा क्या, ये CH3 में चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात, ये CH3 में चेंज हो जाएगा। बाकी ऐसा कैसे लिख दूँ, ROCH2CH2 N1 CH2 और CH2, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसा कैसा CH3 में चेंज हो गया, रिएक्टिविटी खत्म हो गई, बस हमारा एल्केन थोड़ा रिएक्टिव हो गया, जो थोड़ी देर बाद रिएक्शन में खत्म हो जाता है।
तो इस 3 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको चेन टर्मिनेशन स्टेप को रोक सकते हैं। देखो मैं एक बार तुम्हें रिवीजन करवा देता हूं दोबारा, उसके बाद आगे कल से पढ़ेंगे केटाइन और एनाइन वाला भी। हमने पढ़ा है क्या, जो रिएक्शन पॉलीमराइजेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं अपन, पॉलीमराइजेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं। पॉलीमराइजेशन मेथड्स दोनों के होते हैं, एक तो एडिशन पॉलीमराइजेशन वालों के और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वालों के। एडिशन पॉलीमराइजेशन के जो ये पॉलीमराइजेशन मेथड 3 प्रकार के होते हैं, एक तो फ्री रेडिकल, एक तो होता है फ्री रेडिकल, दूसरा होता है केटाइनिक और तीसरा होता है एनाइनिक। उसमें से आज हमने क्या स्टार्ट किया है, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब कोई सा भी पॉलीमराइजेशन हो, फ्री रेडिकल हो, केटाइनिक हो, एनाइनिक हो, सब में 3-3 स्टेप होती है। ये क्या होती है, फ्री रेडिकल वाला है, सब में 3 स्टेप होती है, 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। स्टेप फर्स्ट है, स्टेप 2 है और स्टेप 3 है। हमेशा फर्स्ट स्टेप का नाम होता है चेन, सॉरी यहां पे चेन इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप होती है चेन प्रोपेगेशन और थर्ड स्टेप होती है चेन, ऐसे कैसा, चेन टर्मिनेशन। समझ गए। चेन इनिशिएशन में हमने फिर रेडिकल में क्या किया, एक वो डाला पेरोक्साइड, तो क्या बना, एक फ्री रेडिकल बन गया था ऐसा। सही है। फ्री रेडिकल को किससे रिएक्शन करवाई थी, मोनोमर यूनिट से। एग्जाम्पल ले रहे थे ऐसा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या बना, ROCH2 और CH2। सही है, ये फ्री रेडिकल यहाँ। सही है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक बड़ा फ्री रेडिकल बन गया, चेन स्टार्ट हो गई थी। दूसरा होता है चेन प्रोपेगेशन, इसमें क्या करते हैं, लेंथ इंक्रीज करते हैं, चेन की लेंथ क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, चेन की लेंथ इंक्रीज करते हैं। जो हमारे पास ये मोनोमर था या ये जो लार्ज फ्री रेडिकल बना था, उसकी फिर मोनोमर यूनिट से रिएक्शन करवाए जा रहे थे अपन। तो यहाँ पे 2 कार्बन थे, फिर कितने कार्बन हो जाएंगे, R, और यहाँ पे कितने कार्बन हो जाएंगे, 4। फिर हमने क्या किया, एन मोनोमर से रिएक्शन करवाई ऐसी की ऐसी, तो आप यहाँ पे एन ऐड हो जाएगा, तो एक बड़ी लंबी चैन हो जाएगी अपने पास। फिर क्या होगा, चेन टर्मिनेशन। ऐसी 2 जो बड़ी चैन होगी, जो लार्ज चैन्स होगी, लार्ज जो चैन होगी, उनको 2 चैनों को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे आपस में और उसको इस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, वो होता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन 3 प्रकार से हो सकता था। 3 कौन कौन से थे, बाय कपलिंग, बाय प्रोपोगेशन और एक था बाय चेन ट्रांसफर। तो पहला था कपलिंग। चेन टर्मिनेशन 3 टाइप से हो सकता है। 3 टाइप से में क्या था, बाय कपलिंग। कपलिंग में क्या करते हैं, 1 और 2 ऐसी रिएक्शंस को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का बॉन्ड बना लेते हैं। सेकंड वाला क्या था, बाय डिसप्रपोगेशन। डिसप्रपोगेशन में क्या होता है, जो फर्स्ट चेन होता है उसका जो यहाँ वाला कार्बन होता था, उसमें से एक हाइड्रोजन सेकंड वाली चेन को ट्रांसफर करा देते थे, तो ये क्या बढ़ जाता था, यहाँ पे CH3 बन जाता था और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता था, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, तो ऐसा CH2 डबल बॉन्ड बन जाता था, एक इधर मॉलिक्यूल, दूसरा इधर मॉलिक्यूल। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला था बाई चेन ट्रांसफर। चेन ट्रांसफर में क्या करते हैं, जैसे जैसे एक चेन आ रही है अपनी R, और जितने भी कार्बन हो, यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, CH2 ये बड़ा है ना, उसमें क्या करते थे, एक RH डाल देते थे। RH यहाँ बॉन्ड ब्रेक करता था, हाइड्रोजन यहाँ चला जाता था, तो ये क्या चेंज हो जाता था, CH3 में, और R ऐसा कैसा फ्री रेडिकल बन जाता था। ये 3 मेथड है ना। तो इसी के साथ अपन ये आज का यही होगा। उसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन और एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। बहुत ईजी है तीनों, इसी से के बेसिस पे हैं, जैसा ये है वैसा ही सेम है। ठीक है, ओके।